हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हालचाल? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है क्या, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन एंड क्या, फंक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, रिलेशन को अलग पढ़ाया है और फंक्शन को क्या किया, अलग पढ़ाया गया, ताकि रिलेशन का चैप्टर आपने पढ़ा, फिर उस पर क्वेश्चन कर लिया, कंसेप्ट क्लियर, फिर फंक्शन को अलग से पढ़ लिया। तो अलग अलग पढ़ने से फायदा क्या होगा कि ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और ज्यादा क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं क्या है रिलेशन और फंक्शन। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो है ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले रिलेशन चैप्टर में पहले क्या देखना है हम लोग को, ऑर्डर्ड पेयर देखा है। रिलेशन अभी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग उसका बेसिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो पहले इसमें सबसे बेसिक्स में है ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है सर? तो ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं होता है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट को हम कुछ एक्स कॉमा वाई टाइप से लिखते हैं। एक्स कॉमा वाई टाइप, इस स्ट्रक्चर को लिखना ही क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि कोई एलिमेंट है 2,3, 2,3, तो इसको बोलेंगे किस में लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर में। 2,3 ले लो या 3,5 लिख लो, 6,7 है। मतलब कि दो नंबर को ले लो, कॉमा लगा के लिख लो और क्या किनारे किनारे क्या लगा दो, स्मॉल ब्रैकेट लगा दो। तो उसको क्या बोलेंगे सर, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, ऑर्डर्ड पेयर। एक बार फिर से सुनो, दो नंबर को लो, कॉमा लगा के कर एक छोटे ब्रैकेट में बंद कर दो, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे सर, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि और देख लो कुछ एग्जांपल देखना है तो अगर हम लिखेंगे कुछ ऐसा 2,-1, या फिर ले लो क्या 5,3 ले लो, या फिर 7/2, ऐसे ले लो, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर सारे को क्या बोलेंगे, सारे को बोलेंगे क्या, ऑर्डर्ड पेयर। इन सबको क्या बोलेंगे सर, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, कि अगर कोई एलिमेंट x कॉमा वाई टाइप का लिखा है छोटे वाले ब्रैकेट में, तो उसको कहेंगे क्या, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बोलता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या, इक्वल कब हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है कि कोई A1 B1 पहला ऑर्डर्ड पेयर है, कोई A2 B2 क्या है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये दोनों बराबर तब होंगे जब देखो A1 बराबर A2 जाए, मतलब इसका जो पहला एलिमेंट है पहले से बराबर हो जाए। पहला एलिमेंट क्या हो जाए, पहले से बराबर हो जाए, मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाए और ये वाला इसके बराबर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट अगर फर्स्ट के बराबर हो जाता है, सेकेंड एलिमेंट अगर सेकेंड के बराबर हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे सर, दोनों क्या हैं, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, जैसे कि इसको और अच्छे से समझने के लिए, क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हमें कोई बोले कि क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, लिख लेते हैं 2,3 = 5,7। ये क्या, ये दोनों बराबर हैं? तो आप देखेंगे कि क्या इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से बराबर है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कि तो 3 है तो 5 है, कैसे बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा वाला भी बराबर नहीं, 3 नॉट इक्वल टू सेम है, तो आप बोल देंगे क्या, ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर नहीं है। क्लियर है? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल और देखिए। क्या अगर हम ऐसा लिखें 2,1 और यहाँ पे ले लेते हैं 2,3, क्या ये बराबर है सर? तो इसको कैसे चेक करेंगे, चेक ऐसे करेंगे, क्या पहला एलिमेंट पहले के बराबर है, तो है, एक तो सेटिस्फाइड। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरे के बराबर है, बिल्कुल नहीं। 1 कैसे बराबर हो 3 के, 1 तो 3 के बराबर होता नहीं है, तो हम बोल देंगे 2 तो 2 के बराबर है, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 3। तो दोनों में से अगर एक भी फेल करे या दोनों फेल करे, तो आप बोलेंगे नॉट इक्वल है। क्लियर है? इक्वल तब बोलेंगे जब पहला पहला के सेम टू सेम हो जाए, बराबर हो जाए, और दूसरा दूसरे के बराबर हो जाए। तो अगर हम तीसरा एग्जांपल लें कुछ ऐसा 1,0 एंड क्या ले लें 1,0, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल है सर, क्योंकि इसका पहला पहले के बराबर क्या, दूसरा दूसरे के बराबर है, तो क्या बोल देंगे सर, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है सर, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है? तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे इक्वल होता है, समझ में आ गया। पहला पहला से बराबर, दूसरा दूसरे से बराबर है, तो हम बोलेंगे क्या सर, ये क्या है, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखते हैं क्वेश्चन है कि नहीं का। चलो, क्वेश्चन तो आगे है, फिर भी इसको हम देख लेते हैं ऐसे, इसको हम कर लेते हैं कुछ ऐसे।
कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बिना क्वेश्चन किए आगे नहीं बढ़ना। जैसा कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल में। तो मान लेते हैं कि इफ 2,3 इक्वल टू a प्लस 2, b प्लस 3, ऐसा है। बोल रहा है कि इफ 2,3 इक्वल टू a प्लस 2, b प्लस 3, मतलब ये बोल रहा है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं। देन फाइंड a, b। बोल रहा है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है, बराबर है। चेक नहीं करना है, पहले से बोल दिया कि बराबर हो गया। तो क्या अगर बराबर हो गया तो हम बोल देंगे पहला के बराबर हो जाएगा, दूसरा दूसरा के बराबर हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर इसको? सॉल्व ऐसे करेंगे कि सॉल्यूशन में आएंगे। अच्छा, गिवन में क्या है सर? गिवन में ऑलरेडी बोल चुका है कि 2,3 इज इक्वल टू a प्लस 2 एंड b प्लस 3। ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर ही हैं, पहले से बोल दिया है। जब पहले से बोल दिया तो हम जानते हैं कि ऑर्डर पेयर का बराबर कब होता है, जब पहला के बराबर हो जाए, दूसरा दूसरा के बराबर। पहला के बराबर कैसे सर? कॉमा की इधर वाला जो है, कॉमा की इधर क्या है, 2 है, और इसके कॉमा की इधर क्या है, a प्लस 2 है। दोनों क्या हो जाएंगे सर? दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम 2 को 2 के पास भेजें तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू a हो जाएगा। क्लियर है? इसको इधर भेज दिए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 2 माइनस 2 बोले तो क्या, 0। या फिर इसको अच्छे से लिख लो, a बराबर क्या आ गया, 0। तो मतलब कि a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। b की वैल्यू निकाल लीजिए। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अच्छा, कॉमा के इधर वाला वैल्यू, a वाला वैल्यू पहले के बराबर, कॉमा के राइट वाला कॉमा के राइट के बराबर हो जाएगा। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 3 बराबर b प्लस 3। 3 बराबर क्या, b प्लस 3। तो 3 जब इधर आएगा तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू b। तो मतलब 0। b की भी वैल्यू क्या आ गई, b की भी वैल्यू क्या आ गई सर, 0 आ गई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है। तो एक आध और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन या एग्जांपल ही बना लेते हैं कि अगर बोल दिया कि इफ x बाई 2 कॉमा y बाई 3 इक्वल टू है 1,0 के, ए ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है। तो बोल रहा है कि फाइंड x एंड y। तो x और y की वैल्यू भी क्या, फाइंड कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? देखो, गिवन दैट क्या है ना, गिवन दैट x बाई 2 y बाई 3 किसके बराबर है सर? इसके बराबर है 1,0 के। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होता है, जब पहला पहले से बराबर हो जाए, दूसरा दूसरे से। तो पहला पहले के बराबर कब तब होगा, x बाई 2 इक्वल टू 1 है। अच्छा, ए वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अपॉन में है तो कहाँ चला जाएगा, इनटू में। तो बोले तो क्या 2 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 2 जा 2, 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या, 0, तो y बराबर क्या, 0 आ गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ऑर्डर्ड पेयर के बाद क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो पहले तो इसका देखो डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन ये होता है कि अगर कोई सेट आपके पास दो सेट है ए एंड बी, तो उसका कुछ ए क्रॉस बी ऐसे निकलता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है सर? इसका डिफिनेशन पहले देख लो, ए कॉमा बी सच दैट ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए और क्या हो जाएगा, B इज बिलोंग्स टू कैपिटल B। क्लियर है? अच्छा, A इज बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल A, एंड B इज बिलोंग्स टू कैपिटल B। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद
देखो निकालते कैसे, तो डिफिनेशन की बात हुई, डिफिनेशन की बात। अच्छा डिफिनेशन में भी क्या है कि पहले तो देखो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ए मल्टीप्लाई बी, नहीं बोल देना, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। क्लियर है। अच्छा ये तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी टाइप का, सच दैट ए कहाँ से आएगा सर, ए वाला वैल्यू जो होगा पहला एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा, पहले सेट ए से आएगा, और दूसरा जो एलिमेंट है सेट बी से आएगा, सेट बी से इससे आएगा। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं सर। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, अगर बोल रहा है कि ए बराबर 1 2 है और b बराबर क्या है 3 4 है, ठीक है, a बराबर क्या है 1 2 है और b बराबर क्या है 3 4 है, तो हमें पूछ रहा है क्या, तो पूछेगा क्या a क्रॉस b, क्या पूछेगा सर a क्रॉस b, तो कैसे निकलेगा a क्रॉस b, तो a का वैल्यू कितना है 1 2 है क्रॉस, b का वैल्यू कितना है 3 4। अच्छा क्रॉस निकालते कैसे हैं, ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट लिखते हैं जहां पर सारा ए का वैल्यू जो होता है कैपिटल ए से आता है और सारा बी का वैल्यू क्या होता है कैपिटल बी से आता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से लगाना, पहला एलिमेंट उठा के पहले एलिमेंट से, पहले सेट का पहला एलिमेंट उठाना है और दूसरे सेट का दूसरा मतलब पहला एलिमेंट, मतलब दोनों सेट के क्या पहले पहले एलिमेंट को उठा के पेयर बना लो, पहले दोनों का पहला पहला को उठा के पेयर बना लो, तो कितना हो जाएगा 1 3, मतलब कि पहला उठाएं पहले से पेयर बना लीजिए, फिर पहला उठाएंगे अब किससे पेयर बनाएंगे, अब बनाएंगे पेयर किससे दूसरे से, दूसरे वाले से, तो क्या बन जाएगा सर यहाँ पे बन जाएगा 1 4। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर पहला का देखिए दोनों से पेयर बन गया, फिर क्या करेंगे दूसरा वाला उठाएंगे टर्म, तो 2 पहले से बना देंगे पेयर, क्या बना देंगे पहले से, तो 2 3, फिर क्या हो जाएगा 2 4। क्लियर है। तो दिस इज योर ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलेंगे सर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अच्छा कभी कभी ए क्रॉस बी ना पूछ के बी क्रॉस ए पूछ देता है, बी क्रॉस ए भी पूछ देता है, तो बी क्रॉस ए भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए तो पहले तो क्या बी आ गया, तो पहले बी का सेट लिख लीजिए तो बी का सेट क्या है 3 4, क्रॉस ए की वैल्यू क्या है 1 2, 1 क्या 2 आ गई। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे कैसे, पहला एलिमेंट उठाएं पहले से पेयर बनाएं ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या हो जाएगा सर 3 क्या 1, फिर क्या हो जाएगा 3 2, फिर क्या हो जाएगा सर 4 1 और 4 2। क्लियर है क्या, समझ में आया। तो दिस इज योर बी क्रॉस ए, दिस इज योर व्हाट बी क्रॉस ए। क्लियर है। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए ऐसे निकालेंगे। अच्छा मैं एक बात पूछूं, क्या ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर है, तो आप देखेंगे सर इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, तो हम देखेंगे कि इसमें 1 3 है, लेकिन क्या इसमें 1 3 कहीं पे है, नहीं है, यहाँ पे 3 1 हो जाएगा ना। तो देखो ए 1 3 3 1 1 4 4 1, तो मतलब सारे एलिमेंट क्या है डिफरेंट है, सारे एलिमेंट क्या है डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ए क्रॉस बी आए वही बी क्रॉस ए आए, मतलब इक्वल से इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा इक्वल कब होगा, जब इक्वल सेट हो जाए, दोनों को दोनों अगर सेम ले लें तो क्या हो जाता है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो पॉसिबिलिटी कम होती है कि इक्वल हो जाए। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ए क्रॉस भी निकालना आना चाहिए। ठीक है तो कैसे करेंगे सर, देखिएगा कि मेरे पास अगर कोई सेट ए है जिसके पास एलिमेंट क्या है ए बी और सी, कोई सेट बी है जिसके पास एलिमेंट है क्या ए कॉमा बी, ये ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो इनका जो ए क्रॉस बी होगा, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा कैसे निकालेंगे सर, तो ऐसे निकालेंगे कि ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी बराबर, पहला ए है तो ए को लिख दो, ए को लिख दिए, क्रॉस क्या लिख दो बी को लिख दो, बी बोले तो ए कॉमा बी। क्लियर है। चलो इसके बाद हम करेंगे क्या ना, पहला एलिमेंट उठाएंगे पहले से पेयर बनाएंगे, तो पहला उठा के पहले से ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा ए कॉमा ए,
फिर पहला उठाकर दूसरे से ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो हो जाएगा क्या, ए कॉमा बी। ठीक है, अब इसके बाद तो कोई एलिमेंट नहीं है कि बनाए, ठीक है, तो फिर इसका अच्छा खत्म हो गया इधर का, तो फिर दूसरा को उठाएंगे पहले से करेंगे, तो दूसरे को उठा के पहले से करेंगे तो बनेगा सेट क्या, बी कॉमा ए। ठीक है, फिर दूसरा दूसरे से करेंगे तो मतलब बनेगा सेट क्या, बी कॉमा बी। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, सी कॉमा ई। क्या करेंगे सर, सी कॉमा ई। फिर दूसरे वाले से करेंगे, फिर इसका करेंगे इससे, तो हो जाएगा क्या, सी कॉमा बी। क्लियर है, सी कॉमा बी, करली ब्रैकेट्स बंद। ठीक है, तो समझ में आया। एक अच्छा, ये सेट ए है जिसमें तीन एलिमेंट था, सेट बी है जिसमें दो एलिमेंट था, तो इनका जो क्रॉस आएगा या बोलो तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, वो क्या आएगा, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, ऐसा। क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट। ठीक है, तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं सर कि अगर कोई सेट मान लीजिए ए है, कोई सेट क्या है, बी है, कोई सेट सी है, तो उनका जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, कुछ इस टाइप का होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी किस टाइप का होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, तो इसमें अच्छा एक चीज और, इसमें जो वैल्यू होती है स्मॉल ए की ना, ये जो स्मॉल ए कहाँ से आएगा, सेट ए से आता है, और स्मॉल बी कहाँ से आता है सर, सेट बी से आएगा, और स्मॉल सी कहाँ से आएगा सर, यहाँ से बिलोंग करेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अच्छा, ये तो हुआ थ्योरी की बात, लेकिन करेंगे कैसे क्वेश्चन, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखते हैं। तो अगर हम ले लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई सेट है, कोई सेट ए है 1 2, सेट बी है 2 3, और कोई सेट सी है 3 4। क्लियर है। अच्छा, इनका निकालना है क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। क्लियर है। चलो देखो कैसे निकलेगा। पहले तो क्या करेंगे ना, एक तरीका है कि ए क्रॉस बी निकाल लें, जो पुराना वाला निकाल रहे थे, फिर उसमें क्या कर दें, सी के साथ क्या कर लें, क्रॉस ले लें, सी के साथ क्या ले लें सर, क्रॉस ले लें। तो काम यही करना है, पहले क्या करेंगे सर, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका हमने अभी सीखा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,2, बी का वैल्यू हो जाएगा 2,3। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो करते कैसे हैं सर, करते ऐसे हैं, पहला उठाएंगे पहले से पेयर बना देंगे। ठीक है, पहला उठाएंगे पहले से ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। तो जब पहला पहले से ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा तो क्या आएगा 1,2। क्लियर है। अच्छा, फिर पहला जो है दूसरे से पेयर बनाएगा तो क्या दे देगा सर 1,3। क्लियर है। इसके बाद जब पहला तो दोनों से पेयर बना चुका तो दूसरा अब किससे बनाएगा, पहले से। तो दूसरा जब पहले से पेयर बनाएगा तो 2,1, फिर दूसरा दूसरे से भी तो बनाएगा तो कितना आएगा सर 2,2। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तो मेरा ए क्रॉस बी आया है, अभी तो मेरा क्या आया, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अब क्या निकालना है सर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो मेरे पास ए क्रॉस बी तो पहले से आया है, ए क्रॉस बी तो पहले से आया है, तो ए क्रॉस बी पहले लिख लीजिए 2,1, ये 2,2। क्लियर है। ए तो अभी ए क्रॉस बी की वैल्यू हुई। अब सी के साथ क्रॉस लेते हैं तो सी के साथ जो क्रॉस होगा वो होगा कितना 3,4। क्या होगा सर 3,4। क्लियर है। तो आइए समझते हैं। तो पहला एलिमेंट इसका क्या है, अच्छा इस सेट जो हम क्रॉस निकाल दिए ना, तो ये जो 1,2 है, 1,3 है, 2,1 है, ये सब सिंगल एलिमेंट है। इसके क्या है, एक एक एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे 1,2 दो एलिमेंट हो गया, 1 अलग है 2 अलग, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब भी जहां भी जाएगा दोनों एक साथ जाएगा, एक एलिमेंट है, अलग अलग नहीं कर सकते। क्लियर है। अच्छा, अब करेंगे कैसे, ये एक एलिमेंट हो गया तो इसका करेंगे कैसे, इससे करेंगे। पहले सेट का पहले दूसरे सेट के पहले पहले एलिमेंट से पेयर बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसका पहला ए वाला है, इसका पहला ए है, तो इसका जब पेयर बनेगा तो अच्छा एक साथ रहेगा, हमेशा हमेशा एक साथ रहेगा। फिर इसके साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा 3,
तो 1,2, ठीक है 1,2। तो अब पहला का पहले से हो गया, पहला का दूसरे से करो, पहला का क्या दूसरे से, तो आएगा क्या 1,2, तो एक साथ रहेगा 1,2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद क्या आएगा, अच्छा दूसरे वाले एलिमेंट का करेंगे पहले से, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट इसका क्या था 1,3 और पहला एलिमेंट इसका क्या है 1,3,3। क्लियर है। अच्छा फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे से करेंगे तो क्या आएगा सर 1,3,4 कॉमा लग गया। अच्छा फिर क्या होगा, तीसरा एलिमेंट उठाएंगे, फिर तीसरा का पहले से करेंगे तो हो जाएगा कितना 2,1, 2,1 पहले से था, फिर तीसरे से करेंगे 2,1,3 कॉमा लगाइए, फिर 2,1,4 2,1,4। क्लियर है। अच्छा 2,1,4 इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे 2, अरे भैया इस तो बचा है ना, तो इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 2,2,3। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे से इसका कर देंगे, दूसरे वाले का कर देंगे इसका ऐसे, तो हो जाएगा 2,2,4। क्लियर है। चलो तो दिस इज योर A क्रॉस B क्रॉस C, दिस इज योर A क्रॉस B क्रॉस C। तो ऐसे आप A क्रॉस B क्रॉस C निकाल सकते हैं, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। बोल रहे हैं कि अगर हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग को अभी निकालना देखा, तो उसमें बोल रहा है कि जो एलिमेंट आते हैं तो उसमें कितना एलिमेंट होगा। तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि बोला है कि इफ ए एंड बी टू फाइनाइट सेट है तो उसके कार्टेशियन में कितना नंबर होगा सर, पहले का नंबर ले लो और दूसरे का नंबर ले लो, फिर उसका क्या कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है सर मल्टीप्लाई है, मतलब कि एक कोई सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है और कोई सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो उसकी क्रॉस में कितना एलिमेंट होगा, तो पहले एलिमेंट में 2 था तो 2 इंटू में दूसरे सेट में कितना था 3, तो 2 इंटू 3 बोले तो कितना 6। क्लियर है 6। अच्छा इसको छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। बोला है कि अगर कोई ए सेट ए है 1 2 3 4, ये सेट ए है और कोई सेट बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 ऐसा। तो अगर हम बोलें कि इसके क्रॉस में कितना एलिमेंट आएगा, तो पहले तो आप लिख लो कि एन ऑफ ए कितना है। एन ऑफ ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में कितना एलिमेंट भैया 4 है, देखो ना 1 2 3 4। अच्छा सेट बी में कितना है, कार्डिनल ऑफ बी बता दो, तो आप कहेंगे सर 3। क्या कहेंगे सर 3। क्लियर है। तो इसका जो फार्मूला होता है कार्डिनल ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है, क्या होता है कार्डिनल ऑफ ए इनटू में ए मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा कार्डिनल ऑफ सेट बी। क्लियर है। तो सेट ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू 3 बोले तो कितना 12, मतलब कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा सर, ए क्रॉस बी में कितना आएगा एलिमेंट 12 एलिमेंट। कितना आएगा 12 एलिमेंट। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा रिमार्क में कुछ बोला है कि इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट, बोला है कि अगर सेट अगर 2 ले रहे हैं दोनों में से एक इनफाइनाइट हो जाए, या तो सेट ए इनफाइनाइट हो जाए तो या तो सेट बी इनफाइनाइट हो जाए, तो क्या हो जाएगा सर, इनका जो क्रॉस होगा ना सर इनफाइनाइट हो जाएगा। इनका क्रॉस कितना हो जाएगा सर इनफाइनाइट। क्लियर है। कैसे सर देख लीजिए, समझा देते हैं अभी। तो मान लेते हैं कि अगर मेरे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अच्छा और सेट बी ले लेते हैं हम नेचुरल नंबर, बोले तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। तो जब इनका हम क्रॉस निकालेंगे सर, तो जब हम इनका क्रॉस निकालेंगे तो लिखेंगे 1 2 3। क्लियर है। बी क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। तो जब ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे तो पहला उठाएंगे पहले से बनाएंगे, तो पहला उठाएंगे पहले से बनाएंगे तो आएगा 1 1, फिर पहला उठाएंगे दूसरे से बनाएंगे फिर क्या आएगा 1 2, फिर पहला उठाएंगे तीसरे से बनाएंगे तो आएगा कितना 1 3 फिर आएगा 1 4, फिर आएगा कितना 1 5 डॉट 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 डॉट। समझ रहे हैं क्या।
समझ रहे हैं क्या? ये तो रुकेगा नहीं भाई ना, क्या फिर आएगा 1,6 1,7 1,8 1,9 चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा? इन्फानाइट तक। तो मतलब कि इसमें कितना एलिमेंट आ जाएगा सर? इन्फानाइट। कितना एलिमेंट आ जाएगा सर? इन्फानाइट। इसीलिए बोला गया है कि अगर किसी दो सेट में से एक इन्फानाइट सेट हो जाए तो उनका जो क्रॉस आता है पूरा का पूरा क्या आता है? इन्फानाइट सेट। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं क्या आया है? इन्फानाइट। क्लियर है? चलो दूसरा रिमार्क क्या है? दूसरा रिमार्क है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर फाइनाइट देन, अच्छा बोला है कि अगर दो सेट का ना हो के तीन सेट का निकाल लें, तीन सेट का कार्डिनल निकाल लें, ठीक है? तो कैसे होगा? पहले सेट को जितना कार्डिनल होगा, फिर दूसरे सेट का कितना होगा, तीसरे सेट का होगा, तीनों का इंटू कर दो, ठीक है? इसको भी क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर ले लेते हैं, मान लेते हैं ए कॉमा बी, एक सेट बी लेते हैं जिसमें क्या है? सी कॉमा डी, और सी ले लेते हैं ई कॉमा एफ, ठीक है? तीन सेट है, ठीक है? तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 2 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज व्हाट? ए भी 2 है, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सी इज आल्सो 2। क्लियर है? तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट आएगा? अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो आप सीख लिए, कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, कितना होगा, बिना निकाले देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक फार्मूला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू होता है क्या? क्या होता है सर? कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस में कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस में कार्डिनल नंबर ऑफ सी। क्लियर है? तो जो मेरा कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है? ए कितना है सर, बता दीजिए जल्दी से। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 2, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 2, कार्डिनल नंबर इज ऑफ 3 इज आल्सो क्या? कार्डिनल नंबर ऑफ सी क्या है? वो भी क्या है सर? 2 ही है। क्या है? 2 है। तो मल्टीप्लाई तो करने आता होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना? 8 हो जाएगा सर। तो मतलब कि इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आएगा, टोटल कितना एलिमेंट आएगा? 8 एलिमेंट। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, चलो डायग्राम मेथड, चलो आगे देखेंगे अभी इसको हम डायग्राम से, ठीक है? इसको हम एरो डायग्राम से आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है? पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, बोल रहा है कि इफ ए बराबर इतना, अच्छा, एक देखो क्या है, एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे, एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे, और दोनों को क्या बोल रहा है? दोनों का दोनों बराबर है, दोनों का दोनों बराबर है। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया, तो क्या कर रहे हैं कि गिवन दैट है, पहले से मेरे पास गिवन क्या है कि a/3 + 1 कॉमा b - 2/3 ये है, बराबर में क्या है? 5/3 और 1/3, ऐसा कुछ बराबर है। अच्छा, बराबर है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होता है, तो पहला का बराबर, दूसरा दूसरे का बराबर होता है। तब तो इसका जो पहला एलिमेंट a/3 ये है पहला एलिमेंट, और इसका क्या पहला एलिमेंट है? 5/3 है। क्लियर है? अच्छा, नंबर के पास चला जाएगा, तो a/3 ये +1 उधर कूद के चला जाएगा, तो कितना आएगा? 5/3 - 1। क्लियर है? तो a/3 तो हो जाएगा क्या? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 5 में से 3 जाएगा, आएगा क्या? 2/3। क्या आएगा? 2/3। अच्छा, आपको पता होगा कि अगर इक्वल बीच में रहे, नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहे, तो इसको ऐसे काट सकते हैं। तो मतलब a बराबर कितना आएगा? 2। a बराबर कितना सर? 2। क्लियर है? अच्छा, अभी तो a का वैल्यू आया। जब दूसरा दूसरे के बराबर करेंगे, तो b बराबर a प्लस माइनस है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो b बराबर क्या आएगा? एलसीएम 3 आएगा, एलसीएम नीचे का सेम है तो ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, आएगा 3/3। बोले सो 3 से 3 कट गया, तो मतलब कि क्या आ गया? b बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इफ a बराबर इतना, b बराबर इतना, देन बोल रहा है फाइंड a क्रॉस b क्रॉस a। मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मतलब सबसे सिंपल है भाई। ऐसा तो हम लोग चिंदी क्वेश्चन को किए ही हैं, एकदम सिंपल।
कि अगर ए दिया है, लिख लो ए बराबर दे दिया 1 2 और बी बराबर दे दिया 1 3, तो हमसे पूछ रहा है सिंपल सा ए क्रॉस बी बताइए। तो क्या करेंगे, 1 2 लिख देंगे, क्रॉस लगाएंगे 1 3 लिख देंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। कैसे सर, पहला से जाएगा तो 1,1, पहला दूसरा जाएगा तो 1,3, दूसरा 1, दिस 2,3। क्लियर है, ए क्रॉस बी क्लियर है। चलो अच्छा, अब इसका बी क्रॉस ए भी निकाल लो। बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी की वैल्यू क्या, 1,3। ठीक है, 1,3। अरे क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई, तो हो जाएगा क्या 1,3 क्रॉस में हो गया 1,2। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो पहला से बना लेंगे तो क्या आएगा 1,1। ठीक है, फिर क्या होगा 1,2। ठीक है, फिर क्या होगा 3,1, क्या हो जाएगा 3,1 और क्या हो जाएगा 3,2। क्लियर है, तो दिस इज योर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है ना, इसके बाद बोल रहा है कि इफ ए बराबर इतना, बी बराबर, अच्छा ए बराबर इतना है, एक रिलेशन आर दिया है, तो बोल रहा है कि ए डिवाइड्स बी। बोल रहा है कि ए डिवाइड क्या है, ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो बोल रहा है कि क्या, एक रिलेशन लिखो आर। तो देखो कैसे करना है, सिंपल सा है, सिंपल सा है। तो ये जो एलिमेंट होगा ए और बी ना, ए और बी जो एलिमेंट आएंगे वो किससे आएंगे, कैपिटल सेट ए से। मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट रखना है वो कहाँ से आना चाहिए, सेट ए से। क्लियर है, चलो आओ देखते हैं। तो सेट ए बराबर हमको दे दिया 1 2 3 4। क्लियर है, रिलेशन आर क्या बनाना है सर, रिलेशन आर हमको बनाना है ए कॉमा बी टाइप का ऐसा एलिमेंट लिखना है जो क्यों क्या होना चाहिए, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ए क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो क्या आप सोचो, अच्छा ए और बी लेना किससे, 1 2 3 4 से ही लेना है। तो क्या आप सोचोगे, क्या हम इसमें 1 1 ले सकते हैं, 1 1 ले सकते हैं। मतलब ए मतलब पहला एलिमेंट, बी मतलब दूसरा एलिमेंट। तो क्या ए डिवाइड बी का मतलब क्या, ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी मतलब पहला दूसरे को डिवाइड कर रहा था, 1 1 को डिवाइड करता है क्या, बिल्कुल करता है सर। ठीक है, तो ये ले सकते हैं। क्या हम 2 2 ले सकते हैं, क्या 2 2 को डिवाइड करता है, करता है। 3 3 को करता है, करता है। 4 4 को करता है, करता है। क्या 5 5 ले सकते हैं, क्या 5 5 ले सकते हैं क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सर, क्योंकि सेट में तो 4 ही तक एलिमेंट है ना भैया, 4 तक एलिमेंट है तो 5 कैसे ले लेंगे। ठीक है, तो ए नहीं ले पाएंगे आप। क्लियर है, क्लियर है। चलो इसके बाद हम चेक करते हैं क्या हम 1,2 ले सकते हैं, 1,2 ले सकते हैं। तो कंडीशन में देख लो, तो क्या ए डिवाइड्स बी है, मतलब कि पहला दूसरे को डिवाइड कर रहा है, क्या 1 2 को डिवाइड करेगा, करेगा 2 बार में। ठीक है, 1 डिवाइड 2। ठीक है, अच्छा अब फिर क्या 1,3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 3 को डिवाइड करेगा 3 बार में। 1 4 भी ले सकते हैं। क्लियर है, इसके बाद क्या हम 2 3 ले सकते हैं, क्या 2 3 ले सकते हैं, क्या 2 3 को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, अरे नहीं करेगा, डेसिमल आ जाएगा भैया। अरे देखो ना कैसे करेगा, 2 3 को कैसे डिवाइड करेगा, 2 2 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 1 डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, 2 5 1.5 हो जा रहा है ना। तो जब रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर नहीं बचता है या रिमाइंडर 0 आता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, डिवाइड हो रहा है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो अगर नहीं होता है डेसिमल में मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो 2,3 नहीं ले सकते हैं। क्लियर है, पता चल गया क्यों, क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा। चलो अच्छा है, क्या 2,4 ले सकते हैं, क्या 2 4 को डिवाइड कर देगा, करेगा 2 टाइम्स में। ठीक है, अच्छा और कोई छूटा, मेरे हिसाब से तो और नहीं छूटा। दिस इज योर रिलेशन आर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो क्या है, इफ ए बराबर -1, 1 है, फाइंड ए क्रॉस ए। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, कि मेरे पास एक सेट है -1, 1
तो बोल रहा है ना कि ए क्रॉस ए बताओ, ए क्रॉस ए मतलब 3 बार निकालना है। तो क्या करना है, सिंपल सा, पहले तो 2 बार निकाल लो, फिर तीसरी बार निकाल लेना। तो 2 बार निकालेंगे तो ए क्रॉस ए बराबर होगा, ए सेम एलिमेंट है तो 1,1, इसमें भी क्या होगा -1,1। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे कैसे, -1 का -1 से -1, -1, जो -1 हो जाएगा 1, ठीक है। पहला पहले से बनाया तो ये बना, पहला दूसरे से बनाया तो ये बना, फिर दूसरा एलिमेंट उठाएंगे तो 1, -1 और 1, 1 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ ए क्रॉस ए, ये क्या हुआ ए क्रॉस ए, क्लियर है। अच्छा अभी हमको निकालना था ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो मेरे पास ए क्रॉस ए, इसका वैल्यू तो पता है, ऊपर दिया है तो रख दीजिए। तो -1 और -1, -1, -1, 1, और क्या होगा 1, 1 ऐसा कुछ। क्रॉस में क्या होगा -1, 1, क्लियर है। अच्छा इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट उठाएंगे फिर इसका करेंगे इनसे, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जब उठाएंगे तो आएगा आपके पास -1, -1, क्या -1, क्लियर है। फिर पहला एलिमेंट उठा के फिर दूसरे वाले से कर देंगे, तो दूसरे वाले से करेंगे तो हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। अभी तो देखो पहले एलिमेंट उठा के दोनों से पेयर बना चुके, अब फिर दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, तो दूसरा उठाएंगे -1, 1, यही दूसरा एलिमेंट है। अच्छा फिर करेंगे इससे पहले वाले से तो -1, अच्छा फिर दूसरे का फिर दूसरे से कर देंगे तो -1 और 1 ये 1 हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। चलो अभी हम लोग क्या किए हैं, अच्छा 1 मिनट, हाँ सही तो है, दूसरा उठाएं, पहले से किए दूसरे से किए, ठीक है। अब तीसरा उठाते हैं, तीसरा जब उठाएंगे तो क्या है, तीसरा एलिमेंट 1, -1, ठीक है। जब पहले से करेंगे तो हो जाएगा -1, फिर 1, -1, 1, इसका इससे करेंगे तो 1 हो जाएगा ना भैया। चलो देखो इसके बाद हम क्या करेंगे सर, चौथा वाला उठा के पहले से करेंगे, तो चौथा पहले से करेंगे तब तो क्या आएगा -1, 1, हो जाएगा पहले, अच्छा सॉरी, ये जो चौथा वाला एलिमेंट है ये है ना 1, 1 है, ठीक है। इससे करेंगे तो -1, 1, 1, 1, ये आपका हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स बंद, दिस इज योर आंसर, क्लियर है। तो ऐसे क्रॉस निकलेगा। अच्छा गिवन ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तो फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी का इंटरसेक्शन, क्लियर है। इंटरसेक्शन हम लोग निकालना सीखे हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकलता है हम लोग सेट वाले चैप्टर में देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो लेक्चर अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, वहां पे जाके पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि क्या सेट वगैरह ही तो इसका बेसिक है, सेट नहीं आएगा तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले सेट जाके देख लीजिए, ठीक है। अच्छा ए बराबर क्या है, ए बराबर है 1, 2, 3, बी बराबर है 3, 4, सी बराबर है 4, 5, 6। तो इसका जो ए क्रॉस बी होगा सर ना, ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा, ए तो लिख लो, ए लिख लेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, ए लिख लेंगे तो आएगा मेरा 1, 2, 3, बी लिखेंगे तो आएगा 3, 4। तो ए क्रॉस बी जो होगा आएगा 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ठीक है। हो जाएगा 3, 3 और क्या हो जाएगा सर 3, 4, क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, पहला उठाया दोनों से पेयर बना दिया, फिर दूसरा उठाया फिर दोनों से बना दिया, फिर तीसरा उठाया फिर दोनों से बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर। अभी ए क्रॉस बी, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार 2, 3, 2, 4, 3, 3, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा बी क्रॉस ए भी लगे हाथ निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस ए क्या होता है सर, तो बी का एलिमेंट हो जाएगा 3, 4। अच्छा ए क्या है, अच्छा यहाँ पे बी क्रॉस सी है, एक्चुअली में बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस ए नहीं है। बी क्रॉस सी है सर, तो बी क्रॉस सी, तो बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना सर, बी का वैल्यू है 3, 4। अच्छा क्रॉस सी का वैल्यू कितना 4,
5,6 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसका जो B क्रॉस C होगा क्या होगा, पहला एलिमेंट उठाएंगे, पहले से करेंगे तो आएगा 3,4, 3,5, 3,6, 4,4, 4,5 और 4, क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। अच्छा, अभी तो हम लोग को पूछा है, अभी तक तो हम लोग का निकला है A क्रॉस B निकला है और B क्रॉस C निकला है। हमको निकालना क्या है सर, अभी तो हमको निकालना है इंटरसेक्शन। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C जो होगा वो क्या होगा, पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं A क्रॉस B का। A क्रॉस B का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, A क्रॉस B का वैल्यू, अच्छा ऐसा करो ना, डायरेक्ट देख लो, ऐसा करो डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट क्यों ना लिखना, दोनों देख लो कॉमन कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है कॉमन क्या, देख लो देख लो। ये 1,3 है तो 1,3 कहीं दिख रहा है, नहीं। 1,4 नहीं दिख रहा है। 2,3, 2,3, 2,3 नहीं दिख रहा है। 2,4, 2,4 नहीं दिखा। 3,3 भी नहीं दिखा। 3,4, अच्छा एक एलिमेंट हमको दिखा अभी तक, क्या दिखा सर, 3,4। इसके अलावा कुछ दिख रहा है तो बताइए, नहीं, ओनली मिलेगा मेरा क्या, 3,4। क्या मिलेगा सर, 3,4, 3,4, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। और कुछ भी कॉमन मिलता तो आप उसको कॉमन लेके लिख सकते थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, अभी तो बेसिक चल रहा था, अभी क्या चल रहा था, बेसिक। अब क्या आ गया, रिलेशन। ये एक्चुअल रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन में क्या होता है, अब देखो रिलेशन कैसे बनता है, देखिए पहले इसको। अच्छा, रिलेशन में क्या है, बोला है कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। ठीक है, टू सेट्स देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अच्छा करेंगे कैसे सर, इसको करेंगे ऐसे कि देखो ए रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट। कि मतलब कि अगर आपको निकालना है रिलेशन आर तो आप सबसेट ले लो किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। ठीक है, अच्छा जहाँ पे ए क्रॉस बी क्या होता है सर, ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट होता है, जहाँ पे स्मॉल ए आता है कैपिटल ए से, स्मॉल ए कहाँ से आता है, कैपिटल ए से, एंड स्मॉल बी कहाँ से आता है, कैपिटल बी से। क्लियर है। अच्छा, तो मतलब कि आपके पास अगर ए क्रॉस बी है तो उसमें से कुछ एलिमेंट है या पूरा पूरा भी ले सकते हैं, कुछ एलिमेंट या पूरा एलिमेंट ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा सर, वो क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। क्लियर है। अभी डिफिनेशन की बात हुई, ये तो बस छोटा छोटा मोटा मोटा डिफिनेशन है क्या है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक मिनट, ओके। अच्छा, रिलेशन अभी देखें। अच्छा, रिलेशन बनाएंगे कैसे, रिलेशन में क्वेश्चन कैसे आता है उसको देख लेते हैं पहले। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक कॉपी कर लेते हैं इसको और इसके ऐसे नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कुछ रिलेशन पे। तो इसका क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है, इसका क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है कि बोला रहेगा कि इफ सेट ए इक्वल टू, एक सेट दिया रहेगा, एक सेट दिया रहेगा, सेट दिया रहेगा मान लीजिए 1,2,3। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, या 4 भी ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, 4 भी ले लेते हैं। ठीक है, 1,2,3,4 ले लें। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन आर है जो बोला है कि ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट लेना, सच दैट कैसा लेना है, ए इज लेस आर इक्वल टू बी, कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट लिखना है, लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन है जो, अच्छा ए मतलब पहला वैल्यू, बी मतलब सेकेंड वैल्यू, मतलब जो पहला वैल्यू है ना, ए का वैल्यू होना चाहिए पहला, वो छोटा होना चाहिए दूसरे से। इसका मतलब क्या होता है, या तो ए छोटा हो बी से या तो उसके क्या हो, बराबर हो। क्लियर है, चलो इसको देखते हैं। तो पूछेगा कि रिलेशन बताइए, इसका रिलेशन लिखिए क्या आएगा। तो रिलेशन के लिए अब क्या करेंगे, आर लिखेंगे,
अच्छा एलिमेंट अब चेक करिए। अब एलिमेंट कैसे चेक करेंगे? तो क्या हम इसमें 1,1 ले सकते हैं? अब कंडीशन पे रख दीजिए, कंडीशन क्या था? ए की वैल्यू क्या है? 1 है, बी की भी वैल्यू क्या है? 1। तो इस पर जब कंडीशन रखेंगे तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 1। तो क्या 1 या तो 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है? तो एक कंडीशन फॉलो कर गया, या तो छोटा हो या तो बराबर हो। तो बराबर तो होता ही है, 1 इज इक्वल टू 1 मतलब 1 1 के बराबर होता है। तो मतलब क्या है? कंडीशन पास, कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि कंडीशन क्या है सर? ट्रू है। मतलब हम 1,1 ले सकते हैं। क्या 2,2 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 2 2 के बराबर होता है। 3,3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 4,4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या 5,5 भी ले सकते हैं क्या? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि 5,5 तो सेट में ही लाई नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे ले लेंगे अपने मन से? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हमें पूछे और एलिमेंट पूछे तो कैसे चेक करेंगे? क्या हम इसमें 1,2 ले सकते हैं क्या? 1,2 ले सकते हैं क्या? तो 1,2 लेने के लिए हम कंडीशन पे रखें तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 2। क्या 1 2 से छोटा होता है? तो बिल्कुल ट्रू होता है सर। तो इसको भी ले सकते हैं भैया, इनको भी ले लीजिए। तो 1,2 1,3 मतलब पहला वाला छोटा कर दो, दूसरा वाला क्या कर दो? बड़ा कर दो, ले सकते हो। तो 1,4 भी हो जाएगा, इसी तरह 2,4 भी हो जाएगा, 2,3 भी हो जाएगा। क्लियर है? चलो ये तो अभी छोटा छोटा बात। क्या इसमें हम 2,1 भी ले सकते हैं क्या? इसमें क्या हम 2,1 भी ले सकते हैं क्या? क्या ले सकते हैं सर? 2,1 भी ले सकते हैं क्या सर? बताइए। तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि इस पे जब हम रखेंगे तो कंडीशन बनेगा 2 इज लेस आर इक्वल टू 1। मतलब कह रहा है कि 2 1 से छोटा होता है। तो गलत बात है, बिल्कुल एकदम गलत बात है। तो जब गलत बात है तो इसको कैसे लेंगे? ठीक है, तो ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो रिलेशन बनेगा वही बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो ठीक। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं। कुछ एरो डायग्राम है, डोमेन रेंज है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चल रहने दो, ठीक है। अभी आते हैं, क्वेश्चन है आगे, करा देते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलेगा? कि मतलब कोई सेट ए दिया है, कोई सेट बी दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलेगा? तो उसका एक फार्मूला होता है सर। क्या सर फार्मूला होता है? इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए, मतलब कोई सेट है जिसका एलिमेंट क्या है? एम है, उसमें एम एलिमेंट है। कोई सेट है बी, ए से बी पे रिलेशन निकालना है तो उसमें एन एलिमेंट है। तो देन टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होगा वो क्या होता है सर? 2 के पावर m इंटू एन। क्या होता है सर? 2 के पावर m इंटू एन। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई सेट ए है 1 2 3, कोई सेट बी है 3 4। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा सर? 2 के पावर, इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3 है, 3 की पावर 3, इसका कितना है? 2। तो मतलब 2 के पावर क्या हो जाएगा? 6। यही इसका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। क्लियर है? चलो अच्छा, एरो डायग्राम क्या होता है? एरो डायग्राम क्या होता है? अभी हम लोग क्रॉस निकालना है तो उसको एरो डायग्राम से कैसे देखेंगे सर? ऐसे देखेंगे। तो अगर मेरे पास कोई सेट ए है, उसमें ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है। क्लियर है? अच्छा, कोई सेट बी है 1 2, तो इनका जो क्रॉस होगा सर, इनका जो क्रॉस होगा तो आएगा कुछ एलिमेंट ऐसा, हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1 कॉमा दिस, ए कॉमा 2 और बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और सी कॉमा 1 और सी कॉमा 2, ऐसा कुछ।
ठीक है। अच्छा, इसको वैन डायग्राम से कैसे निकालेंगे सर? इसको वैन डायग्राम से कैसे देखेंगे? इसको वैन डायग्राम से ऐसे देखते हैं, एक मिनट, इसको वैन डायग्राम से ऐसे देखते हैं। पहले तो इनको मान लीजिए सेट ए है, ए क्या है, सेट बी है, और एलिमेंट सेट ए में क्या था, ए बी और सी, इसमें क्या था 1 2। क्लियर है? तो जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा बाय एरो डायग्राम मेथड, ओके, कैसा होगा, ए का रिलेशन किससे है, 1 से, मतलब ए किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। अच्छा, ए 2 पे भी जा रहा है, ऐसा कुछ, बी किस पे जा रहा है, बी 1 पे जा रहा है, बी 2 पे जा रहा है। ठीक है, तो वो कलर चेंज कर लेते हैं, बी कॉमा 2, सॉरी बी कॉमा 1, तो बी कॉमा 1 बोले तो ऐसा कुछ, बी कॉमा 2 बोले तो ऐसा कुछ। अच्छा, तो अच्छा सी का देख लो, सी भी 1 पे जा रहा है, सी 2 पे भी जा रहा है, तो दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम मेथड। क्लियर है? चलो, इस पे अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, या फिर ना, या कर ही लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन या एग्जांपल दिया है, रिलेशन बनाया है, हमको बनाना नहीं है, तो इसमें कुछ एलिमेंट ऐसा 1 2 2 3 और 3 4 5 6 7 9, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसका जो एरो डायग्राम मेथड से बनाएंगे आप, एरो डायग्राम से, तो सिंपल सा क्या कर देंगे, पहले तो सेट ए का एलिमेंट लिख लीजिए, सेट बी का एलिमेंट लिख लीजिए। तो सेट ए का जो एलिमेंट होगा इसमें आएगा, पहला सबका लिख लो भाई, पहला तो हो जाएगा 1 2 3 5 और 7, और दूसरा क्या होगा 2 3 4 6 और 9। तो रिलेशन कुछ इस प्रकार बनेगा, और रिलेशन कुछ इस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा सर, ऐसे बनेगा, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, तो 1 किस पे गया, 2 पे, ठीक है। अच्छा, 2 किस पे गया, 3 पे गया, और 3 किस पे गया, 4 पे, 4 किस पे 5 किस पे गया, 6 पे, 7 गया 9 पे। तो दिस इज योर रिलेशन बाय एरो डायग्राम मेथड। क्लियर है? चलो, अच्छा डोमेन और रेंज क्या होता है? अरे भैया डोमेन और रेंज, चल अभी हम लोग रिलेशन निकाल रहे थे, तो मान लेते हैं कोई फिगर डायग्राम दिया है, कुछ ऐसा दिया है, बनाया है, तो इसमें क्या है सर, सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, दिस ऐसे कोई रिलेशन बनाया गया है, तो ठीक है। तो इसके लिए डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो डोमेन होगा मेरा, डोमेन होगा सर ना, डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट, क्या होता है, डोमेन, मतलब इसके डोमेन में क्या आएगा, 1 2 3 4। क्लियर है? अच्छा, रेंज क्या होगा, रेंज में क्या होगा सर, रेंज में जिसका मैप बन रहा है, जैसे 5 का बन रहा है, 6 का बन रहा है, 8 का बन रहा है, 9 का बन रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रेंज में आ जाते हैं, 5 6 8 9, दिस इज योर रेंज। अच्छा, कोडोमेन एक और वर्ड होता है, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन रेंज का राइट साइड का ही एलिमेंट होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। रेंज मतलब जिसका बन रहा है उसको लिख दो, और कोडोमेन का मतलब जो बन रहा है उसको तो लिखो ही, एक्स्ट्रा वाला जो बच रहा है, जैसे एक्स्ट्रा बच रहा है क्या, 7 बच रहा है, तो 7 के इसमें लिख दो पूरा 5 6 7 8 9। क्लियर है? तो दिस इज योर कोडोमेन एंड क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्लियर है? चल, अच्छा एक क्वेश्चन है, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, बोला कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, बोला कि कोई रिलेशन आर दिया है, सेट ए से सेट बी पर है, तो बोला कि डिफाइन अ रिलेशन एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, वाई को, ठीक है, एक्स डिवाइड्स वाई मतलब पहला वाला दूसरे को डिवाइड कर, राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, और फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द आर। क्लियर है? डोमेन रेंज बताना और उसका ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो
एक क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सेट ए दिया क्या है। तो सेट ए दिया है 2, 4, 5, क्लियर है। अच्छा, सेट बी क्या दिया है, सेट बी दिया है 1, 2, 3, 4, 6, 8, ऐसा कुछ दिया है 1, 3, 4, 6, 8। ठीक है। अच्छा, तो बोल रहा है कि हमको एक रिलेशन बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। तो अच्छा, एक रिलेशन बनाना है आर एक रिलेशन बनाना है। कैसा बनाना है कि x डिवाइड वाई, मतलब कि x, y टाइप का एलिमेंट लिखना है जिसमें क्या कंडीशन है, x डिवाइड्स क्या कर रहा है, y कर रहा है। मतलब कि पहला वाला एलिमेंट जो है दूसरे वाले को डिवाइड कर रहा है। तो अच्छा, और पहला एलिमेंट किससे आना चाहिए, पहला एलिमेंट किससे आता है, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट किससे आता है सर, सेट बी से। मतलब कि ये वाला एलिमेंट इनसे आएगा और ये वाला एलिमेंट किससे आएगा, इनसे आएगा। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट चेक करें। तो पहला इसमें एलिमेंट 2, तो क्या 2 से स्टार्ट करें, क्या पहला इसमें ले लेते हैं 1, 2 का 1 सेटिस्फाई करेगा, 2 का 1 सेटिस्फाई करेगा। तो आप बोलेंगे कंडीशन क्या है, कंडीशन तो ये है कि x डिवाइड y, मतलब पहला वाला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करे। तो क्या 2 1 को डिवाइड कभी करता है, क्या नहीं करता है, तो नहीं होगा, तो एलिमेंट नहीं ले पाएंगे। क्लियर है, क्लियर है क्या भाई, बोलो तो, हाँ नहीं कुछ बोलो। ठीक है, तो नहीं कर पाएगा। तो अगर अच्छा ये वाला इसको नहीं किया, क्या 2 2 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अभी देखो इसका एक एलिमेंट उठाए फिर सारे से चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छा 2 उठाए फिर 1 से किए नहीं किया, फिर 2 से किए, 2, 2 तो कर रहा है क्योंकि 2 2 को डिवाइड करता है। फिर 2 का 3 से लेते हैं, 2 का 3 से, क्या 2 को 3 को डिवाइड करता है, क्या नहीं करता है, तो इनको मत लेना। क्लियर है। अच्छा, क्या 2 4 को डिवाइड करेगा, क्या बिल्कुल करेगा, तो 2 4 को डिवाइड करेगा। क्या 2 6 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 3 बार में, 3 टाइम्स में कर देगा। अच्छा, क्या 2 8 को भी डिवाइड करता है, तो बिल्कुल करता है, 2 8 को भी डिवाइड करता है, तो कितने बार में, 4 टाइम्स में। ठीक है, तो हम ले लेंगे। क्लियर है। अच्छा, पहला एलिमेंट उठा के सारा चेक कर लिया, फिर इसका दूसरा एलिमेंट उठाएंगे 4, तो 4 1 को करेगा, 4 का 1 ले पाएंगे, नहीं करेगा क्योंकि 4 1 को नहीं करता, 4 2 को नहीं करेगा, 4 3 को नहीं करेगा, 4 4 को करेगा, तो मतलब 4 4। क्लियर है। अच्छा, फिर 4 6, तो 4 6 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो नहीं लेंगे। 4 8, 4 8 ले लेंगे क्योंकि 4 8 को डिवाइड करता है 2 टाइम्स में। क्लियर है। अच्छा, तो दूसरा भी हो गया। 5 को उठाओ, 5 देखो, 5 को 1 का करेगा, नहीं करेगा, 2 को करेगा, नहीं करेगा, 3 को, 5 4 को 6 को, किसी को नहीं करेगा, तो आप यहीं पे इसका आंसर लिख देंगे। क्लियर है, क्लियर है क्या। चलो अब आती है डोमेन और रेंज की बात। पहला आंसर तो क्लियर है ना भाई, रिलेशन हमने निकाल दिया। अच्छा, पहला देखो, राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में मैंने लिख दिया। अच्छा, दूसरा क्या था, ये तो पहला का जवाब। दूसरा क्या था, डोमेन बताइए, और बताइए क्या सर, रेंज बताइए। डोमेन बताइए और क्या बताइए, रेंज बताइए। तो डोमेन कितना है सर, डोमेन मतलब क्या, जो ऑर्डर्ड पेयर आया सबका पहला पहला उठा लो, जो रिपीट कर रहा है, जो रिपीट कर रहा है सर उसको एक बार लिख दो। तो जैसे कि इसमें लिख सकते हैं 2, फिर 2 से फिर से 2 आया, फिर से 2 आया, अभी रुके रहो, तो मतलब दोबारा मत लिखना। फिर क्या आया, डिफरेंट आएगा 4, तो मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 2, 4। क्लियर है। रिपीटिशन, अच्छा 2 ऐसा नहीं लिख देना 2, 2, 2, 2, 4, 4, ऐसा नहीं है, रिपीट करता है तो एक बार लिखते हैं। क्लियर है। अच्छा, रेंज क्या है, रेंज क्या है इसका, राइट वाला। तो राइट क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यही डिफरेंट आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा। ठीक है, दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर रेंज। क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।